नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो जेएसएससी के द्वारा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का जो 2 मई को पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम लिया गया है, उसी एग्ज़ाम का पेपर 2 और पेपर 3 एग्ज़ाम का रिव्यू बताने वाले हैं कि किन से टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। क्या मॉडरेट टू इजी प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर मैथ में जो मैथ का सिलेबस था, मैथ और साइंस में, तो क्या जो लोग डर रहे थे कि मैथ 12th क्लास का पूछा गया है, तो क्या मैथ 12th क्लास का पूछा गया है। ये सारी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़े होंगे तो झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ामों की तैयारी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम में लिया गया है जेएसएससी के द्वारा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम 2 मई को 2 पालियों में पेपर 2 और पेपर 3 का करवाया गया। तो सबसे पहले जो पेपर 2 तो आपका लैंग्वेज पेपर था। पेपर 2 में आपके कल हिंदी वालों का एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में हम पेपर 3 का एग्ज़ाम रिव्यू देखने वाले हैं। पेपर 3 का जो एग्ज़ाम है ये 1 to 5 के लिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया था। पार्ट 1 आपका जीएस पेपर रखा गया था, जिसमें आपका पूरा मिक्स था कि झारखंड से पूछा जाएगा, कंप्यूटर से, करंट अफेयर से, जनरल जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारे प्रश्न आपके जीएस वाले पोर्शन में थे, 50 वाले में। दूसरा पोर्शन पार्ट 2 था आपका 75 क्वेश्चन आपका मैथ और साइंस का, जिसमें से आपका मैथ का क्वेश्चन भी पूछा जाना था और साइंस का क्वेश्चन भी पूछा जाना था। और तीसरा पार्ट था आपका 75 क्वेश्चन एसएसटी का क्वेश्चन पूछना था, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो हम देख लेते हैं पहले कि पार्ट 1 में जो 50 क्वेश्चन जीएस वाले पेपर थे उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो इसमें जो झारखंड से आशंका रखा जा रहा था कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके झारखंड से पूछे जाएंगे, तो उतने सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए झारखंड से रिलेटेड आपके टोटल 5 से 7 क्वेश्चन ही पूछे गए और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए। अब थोड़ा सा भी झारखंड पढ़ के गए होंगे या पढ़े होंगे तो आप आराम से 5 से 7 क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे। उसी प्रकार 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे गए, तो ये भी बहुत ईजी लेवल के पूछे गए थे। जैसे कि पूछा गया था कि MICR में सी का क्या मतलब होता है, इस तरीके से प्रश्न कंप्यूटर में पूछे गए थे। तो ये भी आपको आराम से कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। रही करंट अफेयर्स की बात, तो करंट अफेयर्स ये पेपर लग रहा था कि जनवरी तक का करंट अफेयर्स पूछा गया है, क्योंकि पूछा गया था जनवरी में कि झारखंड के वर्तमान आपके सीएम कौन है, तो उसमें से चंपई सोरेन का जो है ऑप्शन में नाम नहीं था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पेपर जो है जनवरी के आसपास में ही तैयार हो गया होगा। तो करंट अफेयर्स भी जनवरी के आसपास तक का ही पूछा गया था। तो टोटल 8 से 10 करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। रीजनिंग भी आपके 4 से 5 पूछे गए थे, ये भी बेसिक रीजनिंग था, ये भी आपको आराम से बना लेंगे। जीएस का पोर्शन जो बाकी रह गया क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में इन सारे टॉपिक से पूछने के बाद, तो 20 से 22 क्वेश्चन आपके जीएस के थे और ये अच्छे लेवल के थे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हम कह सकते हैं। और इसमें जो जीएस वाले पोर्शन में जो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, ये इंडियन मॉडल हिस्ट्री से देखने को मिल रहा था। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद विविध सेक्शन से पूछा गया था। तो ये 50 क्वेश्चन का जो पार्ट 1 का था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में जो मैथ और साइंस का 75 क्वेश्चन पूछा जाना था, उसमें ही हम लोग ये अंदाज़ा लगा के चल रहे थे कि 50-50 के आसपास पूछा जाएगा, कि 35 या 40 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा या 35 क्वेश्चन आपका मैथ से पूछा जाएगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। इसमें आपका 50 से 52 क्वेश्चन के आसपास सिर्फ और सिर्फ साइंस से पूछ लिया गया दोस्तों। तो साइंस कितने इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, जिनका नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम है उनके लिए साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कवर करने के लिए। जीएस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका साइंस वाला टॉपिक। तो 50 से 52 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के साइंस पूछे गए थे। आपको ज़्यादातर 60 से 70% आपका 10th लेवल का ही साइंस था, लेकिन जो 10 से 20% क्वेश्चन थे बायोलॉजी के खास करके, वो आपके 12th लेवल तक का भी उसका लेवल पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से साइंस को पूछा जा रहा है। तो 50 से 52 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं, उसमें से आपके बायोलॉजी से मैक्सिमम ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपका 12th लेवल का भी था। आपका न्यूमेरिकल भी 1 से 2 न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन फिजिक्स से देखने को मिला। बाकी जो 25 से 27 क्वेश्चन जो मैथ का रह गया, ये बेसिक क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड का, थोड़ा सा लेंदी था। मैथ का क्वेश्चन को इजी, मतलब टॉपिक थोड़ा इसका इजी था, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा था, प्रोबेबिलिटी से पूछा था, मेंसुरेशन से पूछा था, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा था। ये क्वेश्चन आपको समय देने पे बन जाता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पूछा था। पार्ट 3 की बात करें, जो एसएसटी हमारा 75 क्वेश्चन पूछा जाना था, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके के भी, इसको भी हम मॉडरेट टू हार्ड के कैटेगरी में रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे।
अगर दोस्तों से पूरा मिक्स क्वेश्चन था इस हिस्ट्री में, तो कोई इतना बता नहीं पाया, लेकिन थोड़ा सा बता पाए लोग कि 9 से 10 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए थे। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछा गया था। जो एनसीईआरटी में हमें विश्व इतिहास पढ़ना है उसके क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे थे, उसके लग रहे थे। और इंडियन हिस्ट्री से आपके 20 से 22 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडियन हिस्ट्री में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आज पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के आज़ादी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो 1857 से लेकर 1947 तक के, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और एंशियंट में जो महाजनपद वाला जो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे। तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर करके जाना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो लेवल के अनुसार तो ज्योग्राफी था, पॉलिटी था और मिक्स था। तो अगर ये बोला जाए कि 9th 10th 11th 12th का एनसीईआरटी जिस बंदे ने अच्छे से कवर करके रखे होंगे, उनका ये एसएसटी काफ़ी अच्छे तरीके से उनका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इनका लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा 2 मई का जो पेपर 3 का एग्ज़ाम रिव्यू था, इस तरीके से पूरा प्रश्न पूछे गए थे जेएसएससी के एग्ज़ाम में। तो अगर यह रिव्यू आपको पसंद आया हो और आप इस रिव्यू से एग्री करते हो कि इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताएं दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें, ताकि जो आज का रिव्यू है 3 मई का और 4 मई का, आगे का रिव्यू भी हम जल्द ही वीडियो पे अपलोड कर सके, ताकि आगे जिनका फ्यूचर में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे लैंग्वेज पर कोटा 2 वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।